हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर आईआईटी कानपुर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी निकाली गई है वो है आपके रेगुलर बेसिस पोस्ट के लिए, जिसमें फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि एडवर्टाइजमेंट है 01/2020। और यहाँ पर जो दी गई पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पोस्ट नंबर 13 तक आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जो ये ऑनलाइन आवेदन की जो लिंक है या फिर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आपको कहाँ मिलेंगी, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, jobrasta.com का लिंक मिलेगा, या फिर आप jobrasta.com पर विजिट कीजिए और वहां पर आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये फॉर्म है वो 12 जुलाई 2020 तक शाम 5 बजे आपको यहाँ तक फॉर्म को फिल करना है, अगर आप एलिजिबल हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर जो ये लॉगिन सेक्शन दिया गया है, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जिसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर न्यू यूजर का ऑप्शन दिया गया है। आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो है आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यूजर नेम आपको बनाना होगा, आप कोई भी यूजर नेम यहाँ पर बना सकते हैं। पासवर्ड जनरेट करना होगा, जो कि पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे। पासवर्ड की जो लेंथ है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर जो पासवर्ड है वो आप यहाँ जनरेट कर लेंगे। और पासवर्ड जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है मेल आईडी का, तो मेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे, आपकी एक्टिव एंड वैलिड। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आप उसका जो आंसर है वो यहाँ पर दे देंगे। अब यूजर आईडी मान लीजिए आपको शो करता है कि ये पहले से रजिस्टर है, आप दूसरी यूजर आईडी ट्राई कीजिए, तीसरी कीजिए, जो भी आप यूजर आईडी यहाँ बनाएंगे अगर वो अवेलेबल है तो आपको कोई भी एरर मैसेज नहीं मिलेगा। पासवर्ड आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, बस लेंथ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। और मेल आईडी और ये हिंट क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल आईडी फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर जो होम सेक्शन है यहाँ से आप लॉगिन सेक्शन पर आएंगे और जो आपने अभी यूजर नेम और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे और दिए गए लॉगिन सेक्शन से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट डिटेल ऑप्शन है और इस तरह आपको जो ये टैब्स दिए गए हैं इनमें आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आपको यहाँ पर पोस्ट नेम दिए गए हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट कोड की जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी जनरल है, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर अनटिक रहने देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉई हैं आप आईआईटी कानपुर में, या प्रोजेक्ट एम्प्लॉई हैं, रेगुलर एम्प्लॉई हैं अदर आईआईटीज में, आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको अनटिक रहने दीजिए और यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये सेकंड डिटेल्स है जो कि पर्सनल डिटेल है, ये सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। सबसे पहले आप यहाँ फिल करेंगे आपका नाम, तो आपका नाम फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको फिल करना है। इसके बाद आपकी जो डीओबी है वो आप डेट मंथ एंड ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी एज होगा काउंट होकर लास्ट डेट पर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप मैरिड करते हैं तो आपको पति या पत्नी का नाम यहाँ पर देना होगा, नहीं तो यहाँ पर सिंगल आप रख सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी नेशनलिटी क्या है, तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होती है इन सेक्शंस में। इसके बाद यहाँ पर आपका रिलीजन आ चुका है, आपका एड्रेस आपको फिल करना है, तो आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ फिल करेंगे, आपका जो स्टेट है किस स्टेट के आप निवासी हैं तो आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी वैसे ही यहाँ पर शॉर्ट में एड्रेस लिख दिया है, आपका जो भी एड्रेस होता है पूरा वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और ये एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो मेल आईडी है वही आप यहाँ फिल करेंगे जिससे आपने रजिस्टर किया था। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है आपका वो आप यहाँ फिल कर देंगे। तो ये आपके एड्रेस से रिलेटेड जानकारी है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर दीजिए, अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं।
अगर ये सेम है आप टिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल या 10th की डिटेल यहाँ पर देनी है, जिसमें आपको देना होगा आपका बोर्ड का नाम, ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कितनी है या आपकी जो ट्रेनिंग है वो कितनी है। तो यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। आप यहाँ चाहें तो 1 ईयर ऐसे लिख सकते हैं। अगर 6 मंथ है तो 6 मंथ लिखिए। जो भी आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन, जो भी आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर उसकी ड्यूरेशन आपको लिखनी होगी। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद डिवीजन या ग्रेड कौन सा है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है वो आप दे सकते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन सी पढ़ी है आपने, अगर आपने मैथ पढ़ी है, इसके अलावा इंग्लिश पढ़ी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी 10th के लिए फ्रेंड्स ज़्यादातर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऑल जनरल सब्जेक्ट्स, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 10th में सभी जनरल सब्जेक्ट्स होती हैं। स्पेशलाइजेशन में फ्रेंड्स आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि आप क्लिक करेंगे 10+2 का ऑप्शन आपका आएगा। सेम आपको यहाँ बोर्ड का नाम, आपकी ड्यूरेशन कितनी है, ईयर ऑफ पासिंग कितनी है, डिवीजन कितना है, आपकी जो परसेंटेज है, आपकी सब्जेक्ट कौन कौन सी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। स्पेशलाइजेशन में आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी किया है वो आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद 10th एंड 12th की जब आप एंट्री कर देंगे, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो भी आपके पास अब क्वालिफिकेशन है वो आप एंटर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो भी यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको डाटा फिल करनी होगी। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आपका जो एग्जाम पास है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आपने BA, BCom, BSc, बीटेक जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं और उसका नाम आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, वो आप लिखेंगे। ड्यूरेशन कितनी है इस कोर्स की, तो आप उसका जो ड्यूरेशन है वो लिख देंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग कितना है वो आप लिख देंगे। आपका डिवीजन या ग्रेड कितना है, इसके अलावा आपकी परसेंटेज कितनी है। और ये लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स की एंट्री करनी है। अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर ज़्यादा है आपकी, तो आपकी जो भी यहाँ स्ट्रीम है या डिसिप्लिन है जिससे भी आपने इसको किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है क्या क्या आपको एंट्री करनी है। आपकी कोई भी एजुकेशन, प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एक्सपीरियंस सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आप इसको यहाँ पर सीधे स्किप कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अब डिजायबल कंडीशन की बात करें तो डिजायबल कंडीशन की फ्रेंड्स अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे कहा गया है कि 1 और 2 ईयर का अगर आपके पास रिलेटिव आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगी, मतलब आपको एक्स्ट्रा चांस मिल जाएगा इसमें जो है सेलेक्ट होने का। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूट है जिसमें आपने काम किया है, किस पोस्ट पर आपने काम किया है, आपकी जो पोस्ट थी वो रेगुलर थी, टेम्परेरी थी, परमानेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए आपकी टेम्परेरी है या कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है पीरियड ऑफ सर्विस, कब से कब तक आपने काम किया है। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका टोटल कितना है वो ऑटोमेटिक काउंट होकर आ जाएगा। आपका स्केल ऑफ पे क्या था और आप क्या काम करते थे, तो शॉर्ट में आपके काम की जो जानकारी है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम है, मल्टीपल में कीजिए, अगर सिंगल में है सिंगल में कीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास एक्सपीरियंस है ठीक है, नहीं तो स्किप करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आपका जनरल डिटेल सेक्शन, जिसमें फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि आप SC, ST, OBC, जनरल या सब कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन या PWD है या नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप इनमें से हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़िए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, PWD का यहाँ पर रिजर्वेशन लेते हैं या नहीं लेते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप इसमें नो कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कन्विक्टेड है या नहीं है, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है कि अगर आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है तो आप कितने डेज के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर उस चीज़ की जानकारी दे देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप किसी कॉर्पोरेट मेंबर या एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में मेंबर हैं तो आप यहाँ पर जानकारी दे दीजिए। आपका जो मिनिमम पे स्केल जो कि इनको दिया जाएगा उसको आप बिलिंग करते हैं नहीं करते हैं, आप यहाँ पर मेनली यस ही रहने दीजिए। आपको इस वैकेंसी के बारे में पता कैसे लगा, तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या अदर्स भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर उस चीज़ की जानकारी दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो सीधे ही अब आपका जो रेफरी डिटेल्स है या फिर आपका कंट्री विजिटेड ऑप्शन है ये आपका ओपन नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक आपका ब्लैंक ही रहेगा। इसके बाद सीधे आप अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन पर आ जाएंगे।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको इनको अपलोड करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो साइज है वो फ्रेंड्स आप बता दिया है कि नॉट मोर देन 30 KB और सिग्नेचर के लिए फिर नॉट मोर देन 20 KB आपका साइज यहाँ पर रहेगा। डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ में होंगे उनका साइज फ्रेंड्स 1 MB से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर गाइडलाइन दे दी है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें आप 10 की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब एसेंशियल कौन सी है, जैसे हम जूनियर असिस्टेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री यहाँ पर एसेंशियल है, तो एसेंशियल की बैचलर डिग्री की मार्कशीट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट से आप फिल कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट से कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड लगा रहे हैं तो आईडी कार्ड, लेटेस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और फोटो एंड सिग्नेचर वो आपको अपलोड करने होंगे। जो रेड स्टार है वो तो आपको अपलोड करना जरूरी है, बाकी आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं और एक बार अपलोड करने के बाद ही आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ब्राउज के माध्यम से, वो जैसे ही सेलेक्ट होगा आप यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आपको शो करेगा। आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से रिसेंड कर देंगे। रिसेंड करने के बाद ये दोबारा से ब्राउजर जो है रिफ्रेश होगा और यहाँ पर देखिए आपकी जो डॉक्यूमेंट्स या फोटो हैं वो अपलोड हो चुकी है। जैसे आप व्यू करके देखेंगे तो आपकी फोटो आपको यहाँ मिल जाएगी, सिग्नेचर देखेंगे तो सिग्नेचर भी आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ये है आपका सेक्शन जो कि है एप्लीकेशन प्रीव्यू का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए एप्लीकेशन प्रीव्यू चेक करना है, आप क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए और आपका जो भी एप्लीकेशन प्रीव्यू है उसको आप चेक कर लीजिए। ये एप्लीकेशन प्रीव्यू फ्रेंड्स आप सेल्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए दिया गया है, मतलब एक बार आपने इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर दिया तो फ्रेंड्स आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई, आप किसी भी सेक्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद उसमें आप एडिट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद अगर आपको लगता है सभी डिटेल सही है, आप यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं और डिक्लेयर करने के बाद आप मेक फी पेमेंट पर जा सकते हैं पेमेंट करने के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका पेमेंट गेटवे है ये आपका ओपन हो जाता है और पेमेंट गेटवे ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन दिए गए हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक्सिस और एटम का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप नेट बैंकिंग यूजर हैं आप ऊपर वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूजर हैं किसी भी बैंक के तो आप यहाँ पर दिए गए एक्सिस बैंक पर क्लिक करेंगे और दिए गए पे वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका प्रेफर्ड पेमेंट मेथड, तो आप कोई भी पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं। जो भी आपका कार्ड है, मास्टर कार्ड है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड है वीजा कार्ड, आप कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका कार्ड नंबर, कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है और जो सिक्योरिटी कोड है जो कि पीछे दिया गया है ये फ्रेंड्स आप फिल करेंगे और यहाँ पर पे नाउ का सेक्शन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ करने के बाद आपको दोबारा से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के रिक्रूटमेंट सेक्शन एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।